प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा अभी तक आरोप लगता रहा है कि वह लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान नहीं करते, अनदेखी करते हैं। लेकिन उन्हें करारा जवाब देते हुए राम मंदिर आंदोलन के महारथी को सारथी मोदी ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। इस ऐलान से जुड़ा एक लालकृष्ण आडवाणी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू बह रहे हैं। देखिए आप पूरा वीडियो। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। अभी तक विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। लेकिन जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए घोषणा की गई तो कई विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाने भी खड़े कर दिए। आज मैं बात कर रहा हूं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिले भारत रत्न से संबंधित एक्सक्लूसिव खबर पर। आप देखें कि क्यों आडवाणी ने राजनीतिक शुचिता का जो नया मापदंड स्थापित करने के साथ छद्म सेकुलरवाद और तुष्टीकरण की पोल खोली थी, कैसे वह भारत रत्न तक पहुंचे, आज आपको बता रहा हूं। मैं हूं राकेश त्रिपाठी, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि खबर अच्छी लगे तो शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के दीर्घानुभवी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान उनके व्यक्तित्व, क्षमता और गुणों को मान्यता प्रदान करना है तो है ही। यह उनके दो मुख्य योगदानों के कारण सर्वथा तर्कसंगत भी है। पहला योगदान है राजनीतिक शुचिता का नया मापदंड स्थापित करना और दूसरा है सार्वजनिक विमर्श में छद्म सेकुलरवाद और इस्लामी कट्टरवाद के राजकीय तुष्टीकरण को तथ्यों तर्कों के साथ चुनौती देना। आज अनेक दल स्वयं को सेकुलर और 100% गांधीवादी से प्रेरित होने का झंडा तो बुलंद करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गांधी जी ने शुचिता, परिवारवाद का विरोध सहित का सदैव पालन किया था। स्वतंत्र भारत में जिन कुछ राजनीतिज्ञों ने इस मर्यादा का अनुसरण किया, वे वैचारिक रूप से गांधी दर्शन के सबसे निकट रहे। उन्हीं में से एक लालकृष्ण आडवाणी भी हैं। जब विपक्ष में रहते हुए जैन हवाला कांड में आडवाणी का नाम आया था
तब उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और निर्दोष सिद्ध होने तक संसद न जाने का प्रण लिया। जब दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बेदाग घोषित किया, तब उन्होंने वर्ष 1998 में चुनावी राजनीति में वापसी की। यह ऐसा कोई नेता त्याग कर सकता है परे से? यह एक उनका बहुत बड़ा त्याग रहा उस समय राजनीतिक जीवन में उनके। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न के योग्य पात्र हैं। राजनीतिक शुचिता संबंधी इस परंपरा का निर्वहन नरेंद्र मोदी ने भी किया। जब वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच आयोग एसआईटी ने वर्ष 2010 में बुलाया, तब वह बिना कार्यकर्ताओं की भीड़ के गांधीनगर स्थित एसआईटी कार्यालय पहुंचे और दो सत्रों में 9 घंटों की पूछताछ में देर रात तक 1 बजे तक वह पूछताछ में एजेंसी का सहयोग किया, वहाँ रहे और आकर अपना पूरा जवाब दिया था। इसकी तुलना वर्तमान में अगर करें हम तो क्या स्थिति है? यह वित्तीय कदाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बार बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सम्मन की अवहेलना करने, उनके द्वारा जेल से सरकार चलाने का दावा करने, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के समय कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विरोधी दलों द्वारा शासित कई राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के आने पर रोक लगाने के लिए फरमान जारी करने और चारा घोटालों में अदालत द्वारा दोष सिद्ध हुए लालू प्रसाद यादव के साथ स्वयंभू सेकुलरवादियों द्वारा मंच साझा करने से स्पष्ट है। इस पृष्ठभूमि में आडवाणी जी और उपरोक्त विरोधी दलों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट है। वर्ष 1980 में भाजपा की स्थापना के पश्चात आडवाणी जी ने उस सेकुलरवाद को तर्कों और तथ्यों को सीधे चुनौती दी थी, जो कि जब वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की साहबानों को तलाक के बाद उसके पति से गुजारा भत्ता दिलाने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, तब मुस्लिम समाज का कट्टरपंथी एक वर्ग बौखला उठा था। कहा कि इस्लाम खतरे में है और शरीयत बचाओ नारों के साथ देश के कई हिस्सों में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। अदालत का फैसला प्रगतिशील और मुस्लिम महिलाओं को मध्यकालीन दौर से बाहर निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, परंतु तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथियों के समक्ष एक प्रकार से समर्पण करके प्रचंड बहुमत के बल पर साहबानों मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही पलट दिया। बता दें कि उस समय खूब चर्चित हुआ था, यह मामला काफ़ी चर्चा में सुर्खियों में आया था। आपको भी याद होगा राजीव गांधी द्वारा यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया था। उस प्रकरण ने अपनी जड़ों से कटे और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा भ्रमित भारतीय मुस्लिम समाज के एक वर्ग में यह संकीर्ण मानस स्थापित कर दिया कि वे भारतीय व्यवस्था को घुटने पर ला सकते हैं। कालांतर में ऐसा हुआ भी। वर्ष 1980 के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और सितंबर-अक्टूबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार थी। वर्ष 1984 तक कांग्रेस के गांधीवादी नेता और देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता और पूर्व मंत्री दाऊद दयाल खन्ना राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। चूंकि उनकी शक्ति सीमित थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोरोपंत पिंगले और अशोक सिंघल का साथ मिला, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को अतुलनीय गति प्रदान की। इस सांस्कृतिक संघर्ष में जनमानस को जोड़ने में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में 9 से 11 जून तक 1989
में को पारित भाजपा के पालमपुर घोषणा पत्र और उनके नेतृत्व में सितंबर अक्टूबर 1990 में निकाली गई रथ यात्रा ने अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1987 में एक साक्षात्कार में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, भारतीय मुसलमानों के किसी भी वर्ग के लिए स्वयं को बाबर के साथ जोड़ना वैसा ही है जैसे ईसाई समाज दिल्ली में गांधी जी की मूर्ति के स्थान पर जांच परचम की मूर्ति लगाने के लिए इसलिए जिद करे कि वह ईसाई थे। गांधी जी हिंदू थे, परंतु वह इस देश के हैं, जांच पंचम नहीं। इसी तरह श्री राम इस देश के हैं। इतिहास और सांस्कृतिक मुद्दे पर मैं मुस्लिम नेतृत्व से विनती करूंगा कि यदि इंडोनेशिया के मुसलमान राम और रामायण पर गर्व कर सकते हैं तो भारतीय मुसलमान क्यों नहीं। लालकृष्ण आडवाणी ने हिंदू मुस्लिम समस्या की नब्ज पर सीधा हाथ रखा था। सच तो यह है कि भारतीय मुस्लिम समाज का एक वर्ग आज भी गौरी, गजनवी, बाबर, खिलजी, अब्दाली, औरंगजेब रूपी अन्य उन इस्लामी आक्रांताओं को अपना नायक मानता है जिन्होंने इस भूखंड की सांस्कृतिक अस्मिता रौंदने का प्रयास किया। लालकृष्ण आडवाणी ने सदैव राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता दी। जब वह राम जन्मभूमि मामले में अपनी रथ यात्रा को लेकर राजनीतिक के शिखर पर थे, तब उन्होंने वर्ष 1995 में मुंबई के भाजपा अधिवेशन में बतौर पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। इस पर लालकृष्ण आडवाणी अपनी जीवनी में लिखते हैं, जो मैंने किया वह कोई बलिदान नहीं, वह उस तर्कसंगत मूल्यांकन का परिणाम है कि क्या सही है और क्या पार्टी के तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है। यही विशेषताएं लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न बनाती है। यह साभार आज मैं दैनिक जागरण में प्रकाशित बलबीर पुंज की लेख से लिया हूँ और आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ कि लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न के लिए कैसे चुने गए। उनके बारे में कुछ जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया हूँ यह एक्सक्लूसिव खबर से, क्योंकि 30 साल पहले लोग जानते होंगे कितना चर्चा में लालकृष्ण आडवाणी रहते थे। लालकृष्ण आडवाणी का रथ मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लालगंज होते हुए मध्य प्रदेश भी गया था। काफ़ी संख्या में लोग सुनने के लिए वहाँ पहुँचे थे। और इसके पहले जब वो रथ निकाले थे सोमनाथ से अयोध्या के लिए, तो बिहार में उनके रथ को रोक करके उस समय के तत्कालीन नए मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, उनको जेल में बंद करके सेकुलर वादियों के बीच में वह हीरो बन गए थे, जिसको बारे में आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे, समझते होंगे उस समय के दौर की क्या स्थिति थी। खबर आपको कैसी लगी, अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें और खबर को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें न किए हो तो। और नमस्कार।